बचाओ, बचाओ, थैंक्स, आप नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरा फर्ज था। इसकी जगह कोई आदमी होता तो क्या तुम भागते इतनी तेज बचाने के लिए उसको? रिलैक्स डार्लिंग, मुझे सोनाबाद के लिए देर हो रही है। लेकिन जल्दी आना, देर मत करना। मैं बस यूं गया और यूं आया। हेलो, हाँ सुनो, अजय स्टीम के लिए जा चुका है। क्या हो गया भाई? यहाँ भी लाइन, स्टीम बात के बाहर भी लाइन। टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे यार बड़ा अजीब आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है, ना बाहर आता है ना जवाब देता है। हाँ यार, काफी देर से नॉक कर रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा। अच्छा बॉस, देखिए जरा, यहाँ लगता है कोई आदमी बंद हो गया अंदर। आइए आप आइए। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? किसने बढ़ा दिया इतना टेम्परेचर? अरे इतने टेम्परेचर में तो ये आदमी उबल गया होगा। ओह गॉड, कहीं मर ना गया हो। कौन है ये आदमी, आपको कुछ पता है? ये उज्जवल है सर, अक्सर आते जाते रहते थे हमारे होटल में। ये आपके होटल में ठहरा हुआ था क्या? नहीं सर, हमारे होटल का जो स्पोर्ट्स क्लब है उसका मेंबर था ये। अच्छा अच्छा, ये लाश ये दरवाजे के बिल्कुल पीछे चिपक के थी। हाँ सर, इसलिए दरवाजा आसानी से नहीं खुल रहा था। दरवाजे के पास बैठे बैठे मर गया होगा। ये स्टीम रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ कैसे गया था अचानक? पता नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ इतना टेम्परेचर देखकर। तुम्हारे होटल के स्टीम रूम में एक आदमी मर जाता है क्योंकि स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, और तुम कहते हो कि पता नहीं? सर, खून। हाँ सर पे घाव है सर, चोट लगी। सर ऐसा लगता है इस आदमी के सिर पे मारा होगा, उसके बाद इसकी बॉडी को यहाँ पे लाके डाल दिया, फिर स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ा के खून कर दिया इसका। ये क्या है? ये जूते का निशान कैसे है? पता नहीं कहाँ से आ गया सर। हम तो यहाँ जिम में किसी गंदे जूते वाले को आने ही नहीं देते हैं। हो सकता है ये खूनी के जूते का निशान हो। प्रिडिक्स, इस जूते के निशान को अच्छी तरह से उठाओ, पूरा का पूरा, इसके अंदर जो भी कचरा है उसके साथ, और सब फोरेंसिक लैब में भेज दो। ये सर। ये स्टीम रूम खुलता कब है? सर सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे? सर लगता है खूनी रात में आके छुप गया होगा यहाँ पे। हाँ सर, तभी तो उसे किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब है कि खूनी एक ऐसा आदमी है जो अच्छी तरह से जानता था कि उज्जवल अक्सर यहां आता था। हाँ तारिका, कुछ मिला इसमें? सर, ये जूतों का प्रिंट जो सीआईडी ऑफिसर्स लेके आए हैं, इनमें दुनिया भर की चीजें लगी हुई है। अच्छा, क्या क्या लगा हुआ? इनमें 5 तरह के ऑयल मिले हुए हैं। ये देखिए, ये है 5वां ऑयल। यस, 5 ऑयल। कमाल है तारिका, मतलब ये आदमी तरह तरह के ऑयल्स में डांस किया करता था क्या? आज तो फोरेंसिक लैब का माहौल बड़ा ही खुशनुमा है। लगता है सर डॉक्टर सालम खेर के मुंह से भी कोई जोक निकला है। अभिजीत साहब, जोक निकला था, लेकिन अब वो जोक मैंने वापस ले लिया। ये देखो वक्त, उज्जवल के सर पे किसी ने डंडे से वार किया है। घाव क्योंकि लंबा है इसलिए लगता है कि रॉड से ही मारा गया, शायद लोहे की रॉड। ये देखो, यहां देखो, और डंडे पर एक केमिकल लगा हुआ। पता चला कौन सा केमिकल है? हाँ, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन? वो जो फर्नीचर के पॉलिशिंग में काम आता है, वो सर को सूंघने से ही पता लगता है। तो हो सकता है आसपास कोई फर्नीचर को पॉलिश कर रहा।
मगर ये डंडा मारने से ही मरा है। नहीं, मरा तो ये पानी से, गरम गरम पानी में जलने से पूरा शरीर जल गया। सिर पे मारने से बेहोश हो गया होगा, गरम गरम स्टीम लगती रही, इसे तो पता भी नहीं चला होगा कि इसकी मौत कब होगी। एग्जैक्टली। लगता है कि वो डंडा किसी ऐसी जगह रखा होगा जहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा होगा, शायद कोई फर्नीचर की दुकान में गया। लेकिन सर खूनी के जूते का निशान तो कुछ और ही कह रहा है। सुनिए सर, क्या कह रहे हैं सर? अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए थे कि डॉक्टर सालुंखे मुर्दे के मुंह से सच निकलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर तारिका ने जूतों के निशान से ही कुछ पूछ लिया है। ना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है। सुन लो क्या कह रहे हैं। ये सर सुनना जरूरी है। हाँ डॉक्टर तारिका। सर ये सब निकला है उस जूते के निशान में से। थोड़े से घास के टुकड़े, थोड़ा नमक जैसे समुद्र के पास मिलता है, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा कोयला और 5 तरह के ऑयल मिले। 5 तरह का ऑयल? जी सर, अभी तक 5 तरह के ऑयल टेस्ट कर चुके हैं। फैंटास्टिक, गुड वर्क तारिका, वेरी गुड वर्क। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। सर ये जो ऑयल लगा हुआ था इस आदमी के जूते पे, 5 तरह का ऑयल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी शायद किसी गोडाउन में खड़ा होगा, किसी ऑयल के गोडाउन में गया होगा जहां तरह तरह के ऑयल मिलते होंगे? सर तेल के साथ साथ नमक मिला है, तो हो सकता है ये गोडाउन समुद्र के आसपास ही हो। लावण्या, यस सर। उज्जवल के घर पर खबर कर दी है? फोन किया था सर, पर किसी ने उठाया नहीं। फोन उठाया नहीं? ठीक है, तुम उसके घर जाकर देखो, देखो फोन क्यों नहीं उठा रहे। सर, दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। हाँ। ये क्या मैडम, दरवाजा खोलने से पहले बताना तो चाहिए था ना। आप ही तो अभी धक्का दे रहे थे। और कौन है? और इस वक्त हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। इस वक्त यहाँ पर? आप उज्जवल की पत्नी हैं? जी नहीं, मैं तो इस घर की देखभाल करती हूँ। एक्चुअली कल रात उज्जवल का खून हो गया है। क्या? जी हाँ। और कोई है यहाँ पे उज्जवल के परिवार में से? ये घर उज्जवल की पत्नी नीलांजना का है। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? उनका तो 1 साल पहले देहांत हो गया। नीलांजना की भी मौत हो चुकी है? जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अपने आप को टब में डुबो लिया था उन्होंने। पर उसने आत्महत्या क्यों की थी? बहुत परेशान रहती थी, कुछ हो गया था उन्हें, उनका इलाज भी चल रहा था। अच्छा, कुछ और बता सकती हैं आप नीलांजना और उज्जवल के बारे में? नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो सिर्फ इस घर की देखभाल करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानती। ओके, तो अब ये घर किसको मिलेगा? घर? पता नहीं। रास्ते में कोयले की दुकान भी थी, आसपास और कोई गोडाउन तो है नहीं। तो शायद यही होना चाहिए। कि उस लड़की के जूते पे 5-6 तरीके के ऑयल लगे थे ना। यहाँ पे ड्रम्स रखे हुए हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फिसलन बहुत है यहाँ पे। अभिजीत, जरा जूता दिखा। लगता तो कुछ वही है। अभिजीत, अरे ये किसी लड़की के ड्रेस का कपड़ा लगता है।
ये क्या? कोई चमड़ी लग रही है क्या इंसान की खाल? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। लगता है कोई दब गया। रेडी? बचाओ क्या हो रहा है ये? हैं? हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो तो। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की सर, मुझे यहाँ से खर्राटे की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम ठीक तो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। पर हो कौन तुम? हैं? दिनकर यहाँ काम करता हूँ, लेकिन आप लोग कौन है साहब? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन साहब आप लोग यहाँ? उज्जवल को जानते हो? उज्जवल? नहीं साहब, कौन है ये? उसका खून हो गया है। नहीं 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 साहब, उज्जवल नाम का कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करता साहब। ये देखो, इसे पहचानते हो? ये किसी लड़की की ड्रेस का टुकड़ा है और ये इंसान की खाल हमें यहाँ मिली है। कैसे आई यहाँ पे? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे साहब? हम भी यही पूछ रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है? साहब, इस तरह के कपड़े तो मोनिका मैडम पहनती हैं। मोनिका मैडम? ये कौन है? मोनिका मैडम मालकिन है यहाँ की, प्लेन इंडस्ट्रीज की। ये गोडाउन भी उन्हीं का है साहब। मोनिका मैडम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? शायद उज्जवल के खून में इस मोनिका का भी हाथ हो सकता है, इसीलिए डर के बैठी है। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेडी? लावण्य, तुम लोग जरा पीछे की तरफ जाके देखो, कोई दरवाजा है क्या? ये बदबू कैसी आ रही है? पता नहीं, शायद इस तरफ से आ रही है। यहाँ ऊपर से? माय गॉड! दोनों के दोनों डीएनए मैच होते हैं। दोनों के दोनों मतलब एक तो इस लाश के जो हमें जली हुई मिली, और दूसरा उस खाल का है जो आपको तेल के गोडाउन में से मिली। दोनों एक ही हैं? जी हाँ। मतलब वो खाल का टुकड़ा जो हमें उस तेल के गोडाउन से मिला वो इसी लड़की का है? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की मरी अपने घर में और इसकी खाल का टुकड़ा मिला वहां गोडाउन में। अब ये तो या तो आप बता सकते हैं या फिर ऊपर वाला जान सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस लड़की को मरे हुए लगभग 18 घंटे हो चुके। फिर भी सर, ये बात आपके दिमाग में भी तो आई होगी ना कि ये लड़की मरी है अपने घर में करंट से, तो फिर इसकी खाल का टुकड़ा वहां कैसे पहुंच गया गोडाउन में? अभिजीत साहब, ये लड़की करंट से मरी ही नहीं है। तो फिर? ये लड़की पानी से मरी है। पानी से? जी हाँ, पानी से। तारू की इस लड़की को पानी में करंट लगा कैसे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसके मरने के बाद इसकी लाश को घर ले जाकर वहां करंट लगवा दिया? इस लड़की के फेफड़ों में से हमें पानी मिला है। फेफड़ों में पानी? जी हाँ, और इतना ही नहीं, फेफड़े अंदर से बुरी तरह से जल चुके हैं। इसका मतलब पानी गर्म होगा। माय गॉड, इतनी दर्दनाक मौत। और सर, इसके फेफड़ों में से पानी के साथ हमें थोड़ा तेल भी मिला है। तेल? ये वही तेल है जो हमें हाँ वहाँ? लावण्य, ये वही तेल है जो हमें उस जूते के प्रिंट से मिला है, ऑटोमोबाइल ऑयल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कपड़ों पर से हमें टर्पेंटाइन भी मिला है। टर्पेंटाइन? वो फर्नीचर वाला? सर, ऐसा लगता है कि उज्जवल और मोनिका का खूनी एक ही आदमी है सर। मोनिका के फेफड़ों में पानी मिला है, ये तो तभी हो सकता है जब कोई पानी में डूब कर मरता है। सर, जिस ड्रम के ऊपर इस लड़की की खाल चिपकी हुई थी, उस ड्रम के अंदर शायद ऑयल लगा होगा और इस लड़की को उस ड्रम के अंदर बंद करके रखा होगा। हाँ, यस, और फिर उस ड्रम में गर्म पानी डाला गया। अभिजीत, इन दोनों खून का संबंध उस गोडाउन से ही है। उस गोडाउन को फिर से अच्छी तरह से चेक करना होगा, वहीं पे छिपा है इसका राज।
सर कुछ पता चला उस कपड़े के बारे में? हाँ पता चल गया। उधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, समझे? पेड़ी ध्यान रखो इस पे। ये ड्रम सर, यहाँ पे लगा था कपड़ा सर। यहाँ पे? अंदर भी तो देखा था ना झाँक का? हाँ सर देखा था, पर अंदाजा नहीं था कि खून हो जाएगा यहाँ पे। वो क्या है देखो जरा अभी। कपड़े का टुकड़ा। ये तो वैसा ही टुकड़ा है जैसे हमें पहले मिल चुका है। हाँ सर बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है। तो इसका मतलब है अभिजीत, मोनिका का खून इसी ड्रम में हुआ है। इसी ड्रम में गर्म पानी डालकर उसे मारा गया है। अगर हमने मान लिया कि मोनिका का खून इस ड्रम में हुआ है, तो उसके जले हुए खाल के टुकड़े भी तो और मिलने चाहिए। ये देखो, लगता है खाल का ही टुकड़ा है। हाँ सर खाली है। यहीं पर मरी है मोनिका, इसी ड्रम में। नहीं तो इंसान के खाल का टुकड़ा तेल के ड्रम में क्या करता? अभिजीत, पाइप। लगता है गर्म पानी इसी पाइप से डाला गया है। अभिजीत अरेस्ट करो इस दिनकर के बच्चे को। देखो दिनकर, यहाँ इस गोडाउन में मोनिका का खून हुआ है, एक ड्रम के अंदर, और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ से ले जाया गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ देखा ना हो। सर उस वक्त ड्यूटी पर मैं नहीं था, दूसरा आदमी था सर। उसकी टांग टूट गई तो मैं ड्यूटी पर आया सर यहाँ पर। टांग टूट गई थी? कब टांग टूटी थी? सर मेरे आने से कुछ घंटे पहले। क्या नाम क्या है उसका? सर उसका नाम मनु है सर। मनु? अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मोनिका मैडम का खून हो गया है। इतनी अच्छी थी वो। काफी दिनों से परेशान थी मोनिका मैडम, न जाने क्यों खोई खोई सी रहती थी। उसने आपको कोई बताया कि वो परेशान क्यों थी? नहीं, कुछ अंदाजा है ये खून कौन कर सकता है? यानी किसी पे शक या किसी के साथ उनकी दुश्मनी थी? एक आदमी है तो सही। कौन है? जी उज्जवल। उज्जवल? जी हाँ, 1 नंबर का 420 आदमी है वो। पहले तो उसने उस बेचारी लड़की से धोखे से शादी कर ली, और फिर जब वो मर गई तो आ गया भाग के, और उसकी सारी जायदाद का मालिक बन गया। किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? नीलांजना की? हाँ, मगर आप कैसे जानती नीलांजना को? तुम ये बताओ कि ये मोनिका कैसे जानती थी उज्जवल को? नीलांजना के डैडी का नाम दिवेन था, और मोनिका मैडम और दिवेन सर अच्छे बिजनेस पार्टनर थे। सारा बिजनेस उन्हीं का था। लेकिन जब दिवेन सर की डेथ हो गई और नीलांजना मैडम की भी डेथ हो गई, तो उज्जवल ने सारा बिजनेस हड़पने की कोशिश की, पर मोनिका मैडम ने इसे होने नहीं दिया। ओह, तो ये बात है। ये फोटो किसकी है? यही तो है देवेंद्र सर। ये वाली फोटो तो नीलांजना और उज्जवल के घर पर भी थी। सर मुझे तो लगता है कि इस उज्जवल ने ही मोनिका मैडम का खून किया होगा, क्योंकि मैडम के मरने के बाद तो सारा बिजनेस अपने आप ही उज्जवल का हो जाएगा। नहीं, उज्जवल ने नहीं मारा मोनिका को। ये आप क्या कह रहे हैं? उज्जवल मर चुका है, उसका खून हो गया है, और उसकी मौत मोनिका की मौत से पहले हो चुकी है। क्या? हाँ, ये कोई और ही है जो ये सब खून कर रहा है। लेकिन कौन? वही पता लगाने आए हैं कि कौन है वो। हाँ जी। क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। लगता है घर खाली है। फ्रेडरिक्स, जरा टॉर्चेस लेकर आओ, घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। ये रहा। कहीं मर तो नहीं गया? देखो जरा, आज तक तो लाशें ही लाशें मिल रही हैं हमको। उठ, उठ। कौन है? भागो यहाँ से। मनो, उठ। अबे उठ, उठ, उठ।
लगता है बहुत पी रखी है इसने। साहब वो चोट लगी है साहब, बहुत दर्द हो रहा था ना साहब, इसलिए थोड़ी सी पी ली है साहब। अच्छा अभिजीत देखो जरा कहाँ चोट लगी है इसे। कहाँ चोट लगी देखा? बैठ बैठ देखा, पैर ऊपर कर। सब बहुत चोट लगे साहब, सब बहुत चोट लगे साहब। कहाँ है चोट? कहाँ है? चोट दरअसल यहाँ लगी साहब, यहाँ लगी। देखा देखा, ये देखिए, कर ऊपर कर। ये देखिए साहब, ये देखिए। दर्द उस पैर में हो रहा है और बैंडेज इस पैर में लगवाया है? तेरा इलाज मैं करता हूं। साहब आपको माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में अंधा हो गया था साहब। तुमने किया ना मोनिका का खून? नहीं, मैंने तो सिर्फ मदद की थी साहब। कैसी मदद? मैंने मोनिका जी को फोन करके कहा था कि गोडाउन में आग लग गया और वो भागते भागते आई थी साहब। और फिर मैंने उन्हें बेहोश कर दिया क्लोरोफॉर्म सुखा के। फिर वो आ गया। वो कौन? मैनेजर। मोनिका का मैनेजर? हाँ साहब। वही जो उस दिन कह रहा था कि मोनिका एक भली औरत है। लावण्या जरा पता करो ये मैनेजर इस वक्त ऑफिस में है कि नहीं। यस सर। और तुम, मोनिका ने तुम्हें नौकरी दी और तुमने उसी की जान ले ली हैं? फ्रेडी? अब आपने मुझे बुलाया सर? और किसका नाम है फ्रेडी यहाँ पे? हैं? है तो मेरा ही सर, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा मोटा काम है तो आप लोग निपटा लेंगे। छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। लेके जाओ इसे। अच्छा चल। सर मैनेजर ऑफिस में नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब गए हैं। स्पोर्ट्स क्लब गया है? देख हम लोग स्पोर्ट्स क्लब चलते हैं। और अभिजीत तुम इस आदित्य से दोबारा मिलो, देखो मोनिका और उज्जवल के मौत से किसका फायदा होने वाला है। अरे आइए। पता चला उज्जवल का खून किसने किया? नहीं, अभी उज्जवल के खूनी का तो पता नहीं चला है। एक और मुसीबत आ गई है। एक और मुसीबत? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? हाँ हम भी यही सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली एक खून और हो गया है। एक और खून? किसका? मोनिका का। मोनिका? हाँ मोनिका को तो जानती है ना, देवेन के बिजनेस पार्टनर थी वो। हाँ नाम तो कई बार सुना है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं उनसे। आपने हमें उस दिन क्यों नहीं बताया नीलांजना के पिता देवेन के बारे में? शायद दिमाग से निकल गया होगा। खैर ये देवेन के साथ आखिर हुआ क्या था? 1 साल पहले उनकी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया था उनका। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? वो लोग घूमने गए थे, शिप के ऊपर थे, पानी में गिर गए और डूबकर मौत हो गई। I see। अच्छा, देवेन और नीलांजना की मौत के बाद ये उनका सारा पैसा किसे मिलेगा? पैसा तो उज्जवल या मोनिका को ही मिलता ना। पर अब ये दोनों भी नहीं रहे तो अब किसे मिलेगा? कोई और है क्या इनके परिवार? सारा पैसा दरअसल रेवा है। रेवा? ये कौन है? वो देवेन जी की पहली पत्नी, डिवोर्स हो गया था उनका, देवेन जी ने ही तलाक दिया था। कहाँ रहती, कहाँ ये रेवा जी? वो जुहू में रहती हैं, लेकिन आप मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज, बहुत खतरनाक औरत है वो कुछ भी कर सकती हैं। ओह, रेवा। ये रहा मैनेजर पानी में। लेकिन सर ये हिल क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखो जरा, निकलो इसे बाहर। रेडी?
देखो जरा आसपास कोई है क्या? संभल के। मरा नहीं सर, लगता है हमारे यहाँ आने के कुछ सेकंड पहले इस पे अटैक हुआ है। सर आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है फ्रेडिक्स, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। लगता है खूनी को इस मैनेजर से कुछ खतरा होगा, तभी उसने सोचा कि इसे रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब है दया, कोई और भी है जो ये खून इस मैनेजर से करवा रहा था। लेकिन कौन हो सकता है? वो पूना वाली प्रॉपर्टी की डील 15 दिन में हो जानी चाहिए फाइनल, लेकिन 15 डेज एनी हाउ इट शुड हैपन। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। तुम जाओ, मैं बाद में बुलाती हूँ। ये साहब कौन है? वो मेरा सीए है, कोई प्रॉपर्टी की डील के डिस्कशन के लिए आया था। लेकिन आप लोग यहाँ? दो खून हो गए रेवा जी। खून? किसके? कहाँ पर? पानी में। पानी में? जी हाँ, पानी में। कोई पानी से मार रहा है। एक तो उज्जवल का खून हो चुका है। उज्जवल? क्या कहा आपने? नीलांजना का पति उज्जवल? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आपका दामाद है तो अच्छी तरह से जानती होंगी उसे। नीलांजना मेरी सगी बेटी नहीं है। ओ, तो सौतेला दामाद था कहीं, इसीलिए तो नहीं आपने उसका खून? एक्सक्यूज मी? और दूसरा खून हुआ है मोनिका का, वो तो आपके पति देवेन की पार्टनर थी। देवेन को मुझसे अलग हुए काफी साल हो गए हैं। जी हाँ, ये हमें पता है। तो फिर? दोनों के दोनों मरने वालों को आप अच्छी तरह से जानती थी, और हमें शक है कि इन दोनों खून से आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया। मैम साहब, माफ कीजिए मैम साहब, आज आने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, जाओ जाकर काम करो। ठीक है। सर यहाँ ही है, ये देखिए, बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है कारपेंट्री का। ओहो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है टर्पेंटाइन की, सारे घर में फैली हुई है। टर्पेंटाइन? जी हाँ, टर्पेंटाइन। सभी लाशों के बाद हमें टर्पेंटाइन मिला है। साहब, तलाशी लेनी पड़ेगी। अच्छी तरह से तलाशी ले लो, अच्छी तरह से। आ गया। ये देखिए, रॉड, खून लगा हुआ है। सालुंके साहब, वो जो रॉड मिली थी रेवा के घर में से, उसमें उंगलियों के निशान मिले हैं क्या? मिले हैं? किसके हैं? हाँ? अच्छा 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 अच्छा। और वो जो खून है वो किसका है? वो उज्जवल का है। ओके ओके। क्या रॉड पे भी वही केमिकल लगा हुआ है? ओके ओके ओके। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लीजिए रेवा जी, सब कुछ साफ हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध पानी? रेवा जी, याद है अभी अभी कुछ घंटों पहले की बात है, आपके घर में से हमें एक लोहे की रॉड मिली है, आयरन रॉड। मुझे नहीं पता वो मेरे घर में कैसे आ गया। अच्छा, तो आपने उसे पहले कभी नहीं देखा? नहीं। देखा नहीं होगा तो छुआ भी नहीं होगा, है ना? अरे मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात है अभी, हंसकुर है? चमत्कार हो गया दया। जिस रॉड को रेवा जी ने कभी देखा नहीं है, कभी हाथ नहीं लगाया है, उस पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो रेवा जी के ही है। अच्छा, ये तो वाकई एक जबरदस्त मजाक है, है? उस रॉड पे जो खून लगा है वो उज्जवल का है। उज्जवल का खून किया गया उस रॉड से। उज्जवल को तो जानती है ना, वही जिसका खून हुआ, दामाद है आपका वो। जी हाँ। मारा क्यों उसे? हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देवेन का सारा पैसा, उसके करोड़ों की जायदाद उसके मरने के बाद उज्जवल को या तो मोनिका को मिलने वाली थी,
और दोनों रास्ते से हट गए। अब तो अब वो सारे पैसे आपको मिलेंगे ना रेवा जी? हैं? हाँ, मैं क्यों किसी का खून करूंगी? अरे मेरे पास तो देवेंद्र से भी ज्यादा पैसे हैं। और तो और उस रॉड पे वही केमिकल लगा हुआ है जो उज्जवल के सिर में मिला है, जो फर्नीचर की पॉलिश में लगाया जाता है, और वही केमिकल हमें मोनिका की लाश के पास से मिला था। और वही केमिकल इस वक्त आपके घर में मौजूद है। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि वो केमिकल है क्या। हेलो, इंस्पेक्टर दया है? क्या मैनेजर कोमा में चला गया? ओह माय गॉड, एक वही था जो कुछ बता सकता था। हाँ, केमिकल? कैसा केमिकल? ओके ओके ओके, ठीक है। या थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ था जी? मैनेजर कोमा में चला गया, पता नहीं बचेगा भी या नहीं। हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर में भी वही केमिकल है, ये फर्नीचर वाला। अरे ये हो क्या रहा है? जहां देखो वही केमिकल। रेवा जी, बड़ी अजीब बात है, उसके शरीर में भी वही केमिकल है जो इस वक्त आपके घर में है। अब मुझे क्या पता, आप उन कारपेंटर से क्यों नहीं पूछते जो वो केमिकल घर में लेकर आए हैं? देखिए, उन्हें फंसाने की कोशिश मत कीजिए। देवेंद्र के पैसे आपको मिलेंगे, खून इसीलिए हो रहे हैं। मैं पागल हूँ क्या कि मैं खून करूंगी और बाद में केमिकल भी इधर उधर छोड़ती फिरूंगी? अच्छा, अब ये कारपेंटर्स कब से हैं आपके घर में? 2 तो 1 महीने से काम कर रहे हैं और तीसरा कुछ ही दिनों पहले आया है, शायद हाँ 14 जनवरी से। 14 जनवरी से? चलो अंदर, चलो उधर खड़े रहो। मेम साहब, मैं तो आपके घर में काम करता हूँ मेम साहब, मुझे क्यों फंसा रही मेम साहब? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम साहब। और ये? मुकेश। और तुम? गोपाल। और 14 जनवरी को कौन आया था काम पे? मैं ही आया था साहब। अच्छा, रेडी? चलो अब तीनों लकड़ियां तुम लोग काटो, बिल्कुल सफाई के साथ। गोपाल, गोपाल, अपने हाथ दिखाओ। तुम दोनों अपने हाथ दिखाओ। ये देखो, ऐसा होता है एक कारपेंटर का हाथ, समझे? साहब, इन लोगों को काम नहीं आता साहब, इनको रंदा पकड़ना नहीं आता साहब, इसके लिए इनके हाथ खराब है। अच्छा, ये दोनों गधे हैं और तू एक्सपर्ट है, हाँ? मुझे माफ कर दो साहब। साहब, वो लोहे की रोड मैंने ही रखी थी रेवा जी के घर में। और वो केमिकल भी तुम्ही ने रखा था ना सबकी लाशों के पास? हाँ साहब, वो रेवा जी को फंसाने के लिए। उस दिन जब हम लोग घर में थे तो वहां कैप पहन के आया था ना? हाँ? हाँ। तेरे बाल उस वक्त गीले थे, मैनेजर को डुबा के आया था ना स्विमिंग पूल में? हाँ। बाकी वो खून भी तुमने किए? हाँ, पैसे चाहिए थे मुझे। उज्जवल को मारने के बाद मैनेजर की मदद की मोनिका को मारने में। क्या ये मैनेजर भी मिला हुआ था मोनिका के मर्डर में? हाँ, इसलिए मैनेजर को भी रास्ते से हटाया, लेकिन आप लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन मुझे फंसाने के लिए पैसे किसने दिए तुम्हें? कोई लड़की थी, अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया। लड़की? कुछ याद है तुम्हें उसके बारे में? शायद उसके पैर में चोट थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी। अदिति? 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 फ्रेडी, कमरे में देखो जल्दी। स्मोकिंग पाइप। कोई फायदा नहीं है दया, उसको पता चल गया होगा हम लोग आने वाले हैं,
भाग गई यहाँ से। सर, ये स्मोकिंग पाइप और शेविंग किट मिला है सर। ये तो आदित्य का नहीं हो सकता, जरूर कोई आदमी रहता होगा यहाँ पे। सर ये देखिए, इतने महंगे कपड़े किसी आदमी के मिले हैं, जबकि यहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं था, सिर्फ अदिति रहती थी। पर ये आदमी हो कौन सकता है? ये तो अदिति ही बताएगी। उसके मोबाइल को ट्रेस करेंगे ना, पता चल जाएगा इस वक्त वो कहाँ पे है। हेलो कंट्रोल रूम। देखा, बैंक से सारा पैसा निकाल लिया है, भागने की तैयारी हो रही है। तो साथ में कोई आदमी भी है, उसका वेट कर रहा है। ये तो चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है सर। ये तो देवेन है सर। देवेन जिंदा है? जल्दी करो दया, पकड़ते हैं इसे। सीआईडी यहाँ पर। भाग कहाँ रहे हो तुम? हैं? बता के तो जाओ, मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए तुम? हैं? जिंदा है सर, आत्मा नहीं है। हाँ, मरने का बहुत शौक है तुम्हें? देवेन तो मर चुका है। तो फिर ये कौन है? कहीं उसकी आत्मा तो नहीं? घबराओ मत, ये जिंदा है, मरा नहीं। तो वो जो शिप पर से गिरा था वो मैं ही था। वो एक्सीडेंट में मैं मरा नहीं था। हुआ क्या था उस एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था, मोनिका ने मुझे धक्का दिया था पानी में। शिप पर इतने सारे लोग थे कि किसी को पता भी नहीं चला कि मोनिका ने मुझे धक्का दिया था। मगर धक्का दिया क्यों उसने? वो चाहती थी मैं अपना सारा बिजनेस उससे बेच दूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैं अपना सारा का सारा बिजनेस उससे क्यों बेचता? और बदला लेने के लिए तुमने उसका खून करवा दिया। उज्जवल से किस बात का बदला लिया तुमने? क्यों मारा तुमने उसे? वो मेरी बेटी नीलांजना को बहुत मारता था। पति के रूप में वो हैवान था, हैवान। अगर वो मेरी बेटी को इतना तंग नहीं करता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। वो कभी आत्महत्या नहीं करती पानी में डूबकर। ओ, इसलिए तुमने सबको पानी से मारा? हाँ? इसलिए मैंने सबका खून पानी से किया। इतने दिन तक नाटक क्यों किया तुमने मरे रहने का? मैं उज्जवल मोनिका से बदला लेना चाहता था, किसी को मुझ पर शक न जाए, इसलिए मैंने सोचा मरे रहना ही अच्छा है। हमने सोचा था कि दोनों को मारकर हम रेवा को जेल भिजवा देंगे और फिर देवेन की इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाता और हम इंडिया छोड़कर चले जाते। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जरा जेल का पानी भी चख लो, कैसा होता है। थैंक यू वेरी मच। आज जो मैं करतब आप लोगों को दिखाने वाला हूं वो एक ऐसी करतब है जो आज तक किसी जादूगर ने किसी को भी नहीं दिखाई। और इस करतब की सिर्फ एक ही कीमत है, शायद मेरी मौत भी हो सकती है। ये बक्सा देख रहे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस में से दो लोग प्लीज आएं और बताएं कि क्या ये बक्सा खाली है। हमारे ऑडियंस के दो लोग के लिए बहुत सारी तालियां। खाली है। थैंक यू। अब कुछ देर बाद मैं अपने आप को इस बॉक्स में बंद करूंगा। इस बॉक्स को एक बहुत मोटी सी चेन से बांधा जाएगा। जरा चेन दिखाएंगे। चेन को एक बहुत बड़े ताले से बांधा जाएगा और ताले को एक चाबी से लॉक किया जाएगा और चाबी मेरे पास नहीं रहेगी। उसके बाद इस बक्से को मैं जवान समेत इस स्विमिंग पूल में फेंका जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस
इस स्विमिंग पूल में मैं इस बक्से में ताले समेत, चेन समेत कितनी देर रह सकता हूँ? बताइए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। गलत। 3 घंटे। 3 घंटे तक मैं इसी स्विमिंग पूल में, इसी बक्से में बिना सांस लिए रहूंगा। तो भगवान करे कि आप लोगों की तालियां सुनने के लिए मैं जिंदा रहूं। और शुरू करते हैं जादूगर जवान के मौत का खतरनाक खेल। ट्रेन नीचे लाओ। लगाओ, खींचो। पता नहीं नील, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? भाभी आप फिक्र मत करो, भैया को पता है वो क्या कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि ये इंसान दावा कर रहा है कि स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ वो ट्रंक, उस ट्रंक के अंदर जादूगर जोवान, जो कि दावा करता है कि 3 घंटे तक पानी में रहेगा और फिर जिंदा वापस निकलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल उस ट्रंक में कुछ भी नहीं है, वो खाली है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ है। मेरा यकीन कीजिए, जोन सर बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस ट्रंक को बाहर निकालो और खोल कर दिखाओ। आप लोग के सामने ही तो जोन सर बॉक्स के अंदर गए थे, आप लोग भी। मैं आपसे ये बात साबित कर देना चाहता हूँ कि ये ट्रंक में कुछ नहीं है, एकदम खाली है। निकालो बाहर को, ट्रंक को बाहर निकालो। चाबी ला। देखो तुम हमारा शो इतना खराब नहीं कर सकते। मैंने कहा चाबी ला। आइए भाइयों बहनों, आइए अपनी आंखों से देखिए। आपका ये होनहार जादूगर योवान कितना मक्कार और कितना चालाक है। कोई भी नहीं है इस ट्रंक में, देखिए अपनी आंखों से। रुक जाओ, आप लोग रुक जाए। बोला ना जवान साहब घर पे नहीं है। रुको रुको सर, रुको आप। जाने माने जादूगर जोहान जब से उस बॉक्स में से गायब हुए हैं, तब से वो कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं लौटे हैं। और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने जादूगर जोहान के घर के बाहर भीड़ जमा करनी शुरू कर दी है। बहुत मारा सबने, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अब तो बाहर जाने में भी डर लग रहा है, कहीं लोग मार मार के हलवा ना बना दें। तुम लोगों को अपनी मार की पड़ी है और मुझे यहाँ टेंशन हो रही है कि आखिर वो गए तो गए कहाँ? फोन भी नहीं लग रहा उनका, क्या करूं? अक्षय, मेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपके सामने तो सर बॉक्स के अंदर गए थे। बार बार वही बात मत दोहराओ। मैं जानती हूँ कि वो उस बक्से में गए थे, लेकिन उस बक्से से निकले ही नहीं, है ना? तो फिर गए कहाँ गए? नहीं, कोई तो रास्ता होगा ना उस बक्से से निकलने का। हाँ, माफ कीजिएगा मैडम, पर वो हम आपको नहीं बता सकते। जोहान सर ने हम सबसे कसम ली थी। कसम? कैसी कसम? इस जादू का राज किसी को ना बताने की। सर, सोचा करता था कि मैं भी एक जादूगर बनूंगा,
और सारी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाऊंगा सर। अब देखा ना, जादूगर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, इस पत्थर को देखकर तो ऐसा ही लगता है, अगर ये मेरे सर पे लग जाता तो बची कुछ अक्ल भी चली जाती। मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ फ्रेडरिक्स। शारदा जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे पास क्यों आई हैं? जादूगर जी गायब है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना मुझे बिना बताए वो गायब क्यों होंगे? उस बॉक्स में से तो वैसे ही गायब होने वाले थे वो। हाँ वो तो है। शायद उन्होंने आपको बताया नहीं हो सकता है ये भी कोई जादू वादू ही हो उनका। नहीं नहीं, कोई जादू वादू नहीं है, गड़बड़ जरूर है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे नहीं बताते कम से कम नील को तो बताएंगे ना। हाँ सर, मैं तो उनका भाई हूँ और मुझे बिना बताए कोई भी जादू नहीं करते वो। सर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। देखिए, सब लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गए वो बॉक्स में से। हैं? किसी ने खींच कर तो नहीं निकाला, वो खुद निकल गए होंगे चुपके से। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि उन्हें कुछ हो गया? सर वो एक्चुअली कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे लेटर्स आ रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? कौन कौन भेज रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि उनका गायब होना और ये लेटर्स का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं तुम्हारा राज जान गया हूं और अब सारी दुनिया को बता दूंगा। खून का बदला खून। अपने अतीत से भाग नहीं सकते हो तुम, तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर रहा है। कब से आ रही है खत जवान को? कुछ 1 महीने से सर। सर मुझे तो लगता है कि वो आदमी जिसने हल्ला मचाया था ना, उसी का काम है। पता नहीं उसे भैया से क्या खुंदक थी। कौन है ये? है? कुछ मालूम है आपको? पता नहीं कहाँ से आ गया वो अचानक। पहले कभी देखा उसे? कभी मिले? नहीं सर। सर बॉक्स के ऊपर ताला लगा हुआ था, फिर वो बॉक्स के अंदर से गायब कैसे हो गए? सर वो एक्चुअली जोवान अपने जादू का राज किसी को नहीं बताते थे। ठीक है, हम वहीं चलकर देखते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। सर जोवान के साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स सब गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। और वो बॉक्स जिसमें से जोवान गायब हो गया, उसका क्या हुआ? वो भी कहीं नहीं मिल रहा है सर। अरे ये देखिए सर, ये बक्सा तो यहीं पे पड़ा सर, स्विमिंग पूल के अंदर। लेकिन स्विमिंग पूल में बक्सा डाला किसने? अरे लेकिन ये शो के बाद तो बक्सा खुल गया था ना, तो इसका ताला कैसे लगा हुआ है? विवेक, प्रदीप, घुसो पानी में। हाँ सर। उठा सर, बक्सा बहुत भारी है सर। बक्से में पानी भर गया होगा फ्रेडी, इतने बड़े पहलवान रोते क्यों? उठाओ। अरे मैं कह रहा हूँ कि बहुत भारी है, बड़े बड़े पत्थर भरे सर इसमें। ठीक है हम लोग आते हैं। हाँ सर आइए प्लीज। कहीं जवान की लाश तो नहीं? देख, अंदर जाओ, पलटाओ इसे। कमाल है सर, लोग तो कह रहे थे जब शो स्टार्ट हुआ था और बॉक्स खोला गया था तब तो खाली था। ये बॉडी बॉक्स के अंदर बाद में डाली गई है। सर ये जवान नहीं है, ये लाश किसी और की है। सर ये वही आदमी है जिसने शो में काफी हंगामा किया था, जवान को बहुत गालियां दे रहा था सर। ये कहीं जवान ने तो नहीं मारा इसे? सर पे जो गहरी चोट लगी थी उससे मौत हो गई इसकी। किसने कहा है? मतलब? अरे इतने साल हो गए मुर्दे देखते देखते डॉक्टर साहब, ये तो छोटी सी बात है, पता ही चल जाती है।
अभिजीत साहब, अगर ये छोटी सी बातें ऐसे ही दिखने लगे ना तो हर डिटेक्टिव डॉक्टर सालू के बन जाए। आप तो बिना मतलब भड़क रहे हैं। आप कहाँ और हम कहाँ? अच्छा, मरा तो ये सर में चोट लगने से ही है ना? जी नहीं, ये पानी में डूबने से मरा है। क्या? पानी में डूबने से? हाँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब इसे बॉक्स में रखा गया तब ये जिंदा था? एग्जैक्टली। इसके फेफड़ों में से हमें स्विमिंग पूल का क्लोरीन वाला पानी मिला है। अभिजीत, जॉन का जादू का शो इसने बिगाड़ा था ना? यस सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन ने इसका खून कर दिया बदला लेने के लिए? क्या हुआ विवेक? पता नहीं सर, अचानक कोई आवाज आई। मैं भी सोच रहा हूँ आवाज कहाँ से आई सर। शायद तुम अंदर क्या कर रहे हो? सर, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जादूगर जवान इस बंद बक्से में से गायब कैसे हो गए सर, लेकिन पता नहीं बक्से का ये ढक्कन अपने आप बंद हो गया सर। अरे फ्रेडी, हम लोग भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जवान कैसे गायब हो गया और उसकी जगह पे ये आदमी ये कैसे पहुंच गया बक्से के अंदर। तो फ्रेडिक्स, क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला सर, ऊपर से बक्से का ढक्कन बंद हो गया। एक बात बोलूं सर, बंद बक्से के अंदर कभी नहीं बैठना चाहिए सर। अच्छा। हाँ सर, दम घुटने लगता है सर। अरे बॉस, इधर भी देख लो जरा। ये देखो, इस आदमी का एक्सरे निकाला था। ये कुछ अटका हुआ है जरूर इसकी छाती में। ये देखो विंड पाइप में। काफी छोटी सी चीज है। ये है क्या सर? पता नहीं क्या है दया, लेट्स सी। तारिका, कैमरा जी। विंड पाइप में फंसा हुआ है कुछ। अरे ये क्या? कांच का टुकड़ा, और वो भी इसके विंड पाइप? विंड पाइप बुरी तरह से कट गया। बॉस, अगर डूबने से नहीं मरता तो विंड पाइप के कटने से मर जाता है आदमी। मगर ये कांच का टुकड़ा अंदर पहुंचा कैसे? ये देखो बॉस, लगभग 48 घंटे हो गए इस टुकड़े को इसके विंड पाइप में। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आदमी है कौन। देखिए, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो आदमी कौन है? लाश जादू वाले बॉक्स में से मिली है तो कुछ तो पता होगा उसके बारे में। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है कि उस दिन उस आदमी ने शो पर बहुत बड़ा हल्ला मचाया था और उसके वजह से शो बंद पड़ गया था। बस वो कौन है, क्या करता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती कहने से कुछ नहीं फायदा होगा शारदा जी, समझिए आप। उस आदमी ने जॉन का भांडा फोड़ा है ना? और अब उसका खून हुआ है, तो इसका क्या मतलब निकला? जिसका भांडा फूटा है खून वही करेगा ना? आप कहना क्या चाहते हैं कि जोवान ने खून किया है? हाँ, खून करके गायब हो गया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कोई फंसाने की कोशिश करे। हाँ। और कौन हो सकता है वो? मुझे क्या मालूम कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। उसका दोस्त हो सकता है, उसका अक्षय। अक्षय? ये कौन है? जोवान का असिस्टेंट। हाँ, भाई और अक्षय के बीच में कुछ टेंशन थी पिछले दिनों से। टेंशन? कैसी टेंशन? वो क्या है कि अक्षय चाहता था कि जोवान उसके मैजिक ट्रिक्स अक्षय को सिखाए, लेकिन जोवान ने कहा कि वो अभी भी बच्चा है, वो सीखने में उसे टाइम है, तो शायद इसीलिए। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अक्षय ने ही खून किया है।
हाँ विवेक, क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। सर कुछ जरूरी काम है, मुझे और दया को जरा जाना पड़ेगा। हाँ तो शारदा जी, आप क्या कह रही थी अक्षय के बारे में? अंदर वो कांच देखा? हाँ, तुम वैसे ही कांच था जैसे उस लाश के गले में से मिला था। इसका मतलब है कि वो आदमी मरने से पहले इस घर में आया था। वो आदमी इस घर में था जब कांच टूटा होगा। कांच टूटा और किसी तरह से उसके गले में गया। और ये शारदा और नील झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों जानते हैं कि वो लाश किसकी है। देखो, अगर कांच घर में टूटा है तो इन दोनों ने उसके टुकड़े कहीं तो छुपाए होंगे, कहीं तो फेंके होंगे। खाली कुछ भी नहीं। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता ना तो डॉक्टर तारिका बता देती कि चक्कर क्या है। क्या बात है अभिजीत, आजकल तुमने डॉक्टर सालुंके का नाम लेना ही छोड़ दिया, सिर्फ डॉक्टर तारिका ही। अरे यार, मेरा मतलब है कि डॉक्टर सालुंखे से पूछ लेते हैं यार। ये क्या? चलो कुछ तो मिला भागते चोर की लंगोटी से। अब पूछेंगे किससे, डॉक्टर सालुंके से या डॉक्टर तारिका से? अब वो ऑफ कोर्स डॉक्टर सालुंखे से पूछेंगे कि ये क्या है। डॉक्टर तारिका का क्या है, वो तो सीख रही है अभी। अगर पता चल जाता तो बॉस, ये दोनों टुकड़े एक ही कांच के। इसका मतलब सर, जब जोवान के घर में कांच टूटा तब ये आदमी वहीं पे था, उसके घर पे। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी डॉक्टर तारिका। देखा, हम दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं। सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने कांच का टुकड़ा खाया कैसे? फ्रेडरिक्स, जब एक कांच टूटा तो शायद एक कांच का टुकड़ा इसके खाने के अंदर या चाय वाय के अंदर गया होगा और इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसके पेट के अंदर वो टुकड़ा चला गया। लेकिन अगर ये आदमी वहां पर था तो इसका मतलब है ये शारदा हमसे झूठ बोल रही है। इस कांच को पहचानता? ये कहां से मिला आपको? ये तो हाँ, ये तो क्या? बोल! ये तो हमारे घर के लैंप का कांच है। अरे वाह 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 वाह, कांच देखते ही दिमाग के दरवाजे खुल गए हैं? जरा ये देखो, याद है कौन है ये तो वही आदमी है ना जिसकी लाश बॉक्स में से मिली थी। अरे वाह, सब याद है सर, इन्हें सब याद है। अब तो खुशी के दिन आ गए, केस तो यूं सॉल्व हो जाएगी, है ना? अब बता, क्या नाम है इस आदमी का? देखिए सर, हम आपको पहले भी कह चुके, हम नहीं जानते। बकवास! फोटो को जानती है, कांच को जानती है, लेकिन इस आदमी का नाम मालूम नहीं। क्यों? सर, कांच से आदमी की लाश का क्या मतलब है? मतलब है उस आदमी के गले में कांच का टुकड़ा मिला है और वो कांच का टुकड़ा इस कांच में से आया है। क्या? हाँ, तुम्हारे घर का टूटा हुआ कांच उस आदमी के गले में कैसे पहुंचा? पता नहीं। पता कैसे? हाँ? वो आदमी तुम्हारे घर पे ही था जब ये कांच टूटा था। देखिए, आप ये सब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। था या नहीं? हाँ, था या नहीं? देखिए, आप इस तरह से एक ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, सब सच सच बोलने लगेगी। बोल बोल। देखिए, मैं था वो आदमी घर में ही था। अब आई ना रास्ते पे, हैं? मालूम है ना कौन है ये आदमी? हाँ, मालूम है। तो फिर पहले क्यों कह रही थी मालूम नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जोवान फंस जाए। जोवान भी था वहां पे? 2 दिन पहले
जब मैं घर लौटी तब जवान। अरे शारदा तुम बहुत जल्दी आ गई। ला मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे वो ये तुम्हारे हाथों को चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कांच? ये कांच कैसे टूटा? ओ भाभी जी, ये मेरी गलती से हुआ है। इसमें जोहान का कोई दोष नहीं है इसमें। आप कौन है? ये शारदा, ये कुशाल है, मेरे बहुत पुराने दोस्त। भाभी जी क्या था कि चाय पीते पीते मेरा हाथ इस पे लगा और ये टूट गया। चाय पीते पीते? कुशाल तू चाय पीना यार, चाय ठंडी हो रही। तो फिक्र ना कर मेरे दोस्त, पुरानी दोस्ती और ठंडी चाय मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से वो कांच का टुकड़ा चाय के साथ उसके गले के अंदर गया। शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा और शायद वो कांच टूट गया होगा। जुआन ने तुम्हें कुछ और बताया था उस आदमी के बारे में? मतलब कुशाल के बारे में? हाँ, वो ये कि जादूगर त्रिंबक ने उन दोनों को सारे जादू सिखाए थे। त्रिंबक ने? अभिजीत, ये दोनों तो जादूगर त्रिंबक से जादू सीखते थे। हम इस जादूगर त्रिंबक के घर चलते हैं। गवर्नमेंट का सील लगा हुआ है, टैक्स की नोटिस भी लगी हुई है। लगता है इसने टैक्सेस नहीं भरे थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट। ये जादूगर त्रिंबक यहीं रहते हैं ना? रहते हैं नहीं सर, रहते थे। क्या मतलब? मतलब वो 8 साल पहले मर गए और अब तो ये घर सरकार के कब्जे में है। 8 साल पहले मर गए? उनके साथ कोई और भी रहता था? जी नहीं, वो अकेले रहते थे। उनके कोई घर वाले भी नहीं थे, ना ही कोई नौकर था। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, ये त्रिंबक और कुशाल दोनों मर चुके हैं और जवान गायब है। अभी जवान और कुशाल के बीच में हुआ क्या, ये अब कौन बता सकता है? सर शायद ये हमें जवान के घर से ही पता चलेगा। फ्रेडी और विवेक दिन रात चिपके हुए हैं वहां पे। अबे कर क्या रहा है? सर यहाँ पे बहुत मच्छर है सर, इसलिए मच्छर की क्रीम लगा रहा हूँ सर। मुझे तो अभी तक एक भी मच्छर ने नहीं काटा है। ये सारे मच्छर तेरे ही पीछे क्यों पड़ते? सर आपकी खाल हाथी की तरह मोटी है सर, मच्छर को मरना है आपको काट के? नहीं ना? फिर मतलब मैं हाथी हूँ? अरे नहीं, मतलब मच्छर आपसे डरते हैं सर। हाँ इसे बोलो ना। सर कोई बाहर आ रहा है। अरे ये तो शारदा है। इतनी रात गए, ये अकेले कहाँ जा रही है? सर शारदा कहीं जा रही है सर, हम लोग उसका पीछा करते हैं सर और आपको बताते रहेंगे। राइट सर। रुक जा, वो देख। नील और शारदा अलग है। जरूर कुछ घोटाला है सर। चलो। मोबाइल मुझे दे। ड्राइविंग करते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। हेलो, हाँ सर, वो राइट की तरफ जा रही है सर।
भाभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने तुम्हें देख लिया तो? भाभी ये चल क्या रहा है? इतनी सुनसान जगह पे रात में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? वो मैं जोवान का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ मिलेंगे, इसीलिए मैं। लगता है जोवान आ गया। अक्षय? ये क्या? ये तो जोवान का असिस्टेंट है। खुदा बाहर निकला चूहा। अक्षय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवान सर का एसएमएस आया था मुझे। जोवान का एसएमएस? जोवान का एसएमएस तुम्हें भी आया था? हाँ। लगता है कोई उन्हें खुशहाल के खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। खून अगर जवान ने नहीं किया है तो छुपा हुआ क्यों है वो? आप लोग यहाँ जोवान को गिरफ्तार करने आए हैं? गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या आरती उतारेंगे उसकी? खून करके भागा है वो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जोवान को यहाँ आने से रोकना होगा। जोवान! ये क्या? तो जोवान की लाश है। जोवान? बॉस, जिस आदमी ने भी इसकी पीठ में गोली मारी है वो कद में इससे छोटा हो। डॉक्टर साहब, इस लाश को कहीं और से उठा के तो नहीं लाया गया ना? नहीं दया, देखने से ऐसा लगता नहीं। तो इसका मतलब है इसका खून उसी जगह पर हुआ है जहां पे अक्षय और शारदा को बुलाया था। खुशहाल के बाद अब जोवान को भी मार दिया गया है। पता नहीं सर, आखिर ये सब कर कौन रहा है? 3 लोग दिख रहे हैं इस केस में सर। नील, शारदा और अक्षय। रिक, क्या अक्षय और शारदा सच बोल रहे हैं? तूने पता किया? हाँ सर, मैंने फोन के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। दोनों मोबाइल फोन पे एक ही वक्त पे जोवान ने मैसेजेस भेजे, रात के 8:30 बजे। 8:30 बजे? ओए सारंगी, तुम्हें क्यों झटका लगा? अरे यार, ये आदमी तो 6-7 बजे मर गया होगा। 8:30 बजे इसकी आत्मा ने एसएमएस दिया। मतलब कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय और शारदा को। पहले उसने जोवान का खून किया, फिर जोवान के मोबाइल से ही उनको मैसेज करके बुला लिया मिलने के लिए। सर, ये भी तो हो सकता है कि कुशाल का खून जोहान ने किया हो और जोहान को किसी और ने मारा हो। हाँ, हो सकता है। सारंगी, उन धमकी भरे खतों पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? नहीं बॉस, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन हमें लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। शायद लिखने वाले के हाथ में सिल्वर पेंट लगा हुआ था। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात ये नहीं दया, अजीब बात ये है कि 1-2 नहीं, हमें सभी लेटर्स पे सिल्वर पेंट मिला है। मतलब वो सारे खत उसने एक साथ ही लिखे थे। ओहो, बच्चा होशियार हो गया है। गुड। बाय द वे, यू आर राइट, सारे लेटर्स एक ही साथ लिखे गए। सर ये देखिए, जरा इस बॉक्स को देखिए। डॉक्टर तारिका, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सिल्वर पेंट इस बॉक्स में से आया है? हो सकता है सर, क्योंकि इस बॉक्स को अभी ताजा बस 1 हफ्ते पहले ही पेंट किया गया है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो धमकी भरे खत उसी आदमी ने लिखे होंगे जिसने इस बॉक्स को पेंट किया है। विवेक, उस असिस्टेंट को फोन करो। क्या नाम है उसका? अक्षय। फोन करो, पता करो उससे कि इस बॉक्स को किसने पेंट किया था। पता करो। हेलो अक्षय, हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। उस जादू के बक्से को किसने पेंट किया था पिछले हफ्ते? क्या? किसने? सच बोल रहा है? ठीक है। साक्ष्य कह रहा है कि इस बक्से को 1 साल से पेंट नहीं किया गया। ओह, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वो बॉक्स नहीं, कोई दूसरा ही बॉक्स है। मतलब किसी ने असली बक्से को छिपाकर उसी जगह पे नकली बक्सा रख दिया? यस, नकली वाला बक्सा यहाँ पानी में डाल दिया। असली वाला कहाँ है? सर, इतना बड़ा बॉक्स है, कोई टेम्पो वगैरह लाए होंगे ले जाने के लिए। हाँ, मगर अभिजीत, ये खूनी इतना बेवकूफ तो नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स सबके सामने ही ले जाए। तो सर, फिर यहीं कहीं छुपा दिया होगा।
यही तो मैं कह रहा हूं, ढूंढो ढूंढो आसपास, अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ विवेक, जुआन के कपड़े? ये जवान अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। लग तो ऐसे ही रहा, मगर ये इस बक्से के अंदर से भागा कैसे? हाँ, देखो जरा बक्से के अंदर। अरे यहां से निकला है वो। ये बात है, जवान के जादुई बक्से का जादुई दरवाजा। बंद करना जरा। कैसे कहूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जादूगर जवान ने अपने कपड़े इस बक्से के अंदर छोड़े तो फिर वो नंगा भागा रहा है। अगर किसी ने उसे देख भी लिया होगा ना तो वो वैसे ही शर्म के मारे मर गया होगा। जहां तक मुझे लगता है कुछ ऐसे हुआ होगा उस रात। तो इस तरह से जवान ने अपने कपड़े उतारकर अपने असिस्टेंट के कपड़े पहन लिए और फिर इस जादुई दरवाजे से बाहर निकलकर भीड़ में जाकर खड़ा हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। और सर, जब 3 घंटे बाद ये बॉक्स पानी से बाहर आता तो इसी दरवाजे से जवान अंदर घुस जाता और अपने कपड़े पहन के बाहर आ जाता। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा सर। फ्रेडरिक्स, जादू आंखों का धोखा ही होता है। सर, यहाँ पे निशान भी है, ये देखिए। ये तो बॉक्स बनाने वाले का निशान। तो लगता है किसी ने ये बॉक्स का डिजाइन पेटेंट करा रखा है ताकि कोई दूसरा आदमी ऐसा ही ट्रंक बना ना सके। सर, जिसने भी ये बॉक्स बनाया है उसे तो ये सब सीक्रेट मालूम है। हाँ? तो कहीं खून उसी ने तो नहीं किया? हो सकता है। पता करो ये बॉक्स किसने बनाया है। तो यहाँ तो त्रिंबक का नाम लिखा है। त्रिंबक? पर त्रिंबक तो मर चुका है। सर, एक और फैक्स आ रहा है, शायद उसकी फोटो भी आ रही है। सर, ये है त्रिंबक। आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं उस आदमी का नाम ले सकूं जो नाम जवान ने कमाया है उसे और आगे बढ़ाएगा। और जवान की भी यही इच्छा थी कि उनके बाद अगर उनकी जगह कोई भी लेगा तो वो यही आदमी होगा। और वो उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि जवान का छोटा भाई है, नील। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कल का बच्चा क्या जाने जादू क्या होता है। मैं इतने साल से जवान के साथ मेहनत कर रहा हूं, ये हक मुझे मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ अक्षय, लेकिन जवान तो यही चाहते थे ना। मैं नहीं जानना चाहता जवान क्या चाहता था, लेकिन उनकी जगह मैं ही लूंगा, ये नहीं। देखो अक्षय, भाई ने एक बार जो फैसला कर दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसी की तैसी फैसले की। तुम जादूगर लोग भी दुनिया की आंखों में न जाने क्या क्या धूल फेंकते हो। अच्छा हो गया एसीपी साहब कि आप आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत खतरनाक है। देखिए, और सर इसी ने भैया का खून किया होगा। जवान का खून इस अक्षय ने नहीं किया है। जवान का खून अगर अक्षय ने नहीं किया तो फिर किसने किया है?
त्रिंबक की बेटी ने। त्रिंबक की बेटी ने? अब ये मत पूछना कि त्रिंबक की बेटी कौन है। कौन है? अरे एसीपी साहब ने कहा ना कि मत पूछना, समझ में नहीं आता क्या? ये है त्रिंबक की बेटी नलिनी त्रिंबक, तुम्हारी शारदा भाभी। ये सब झूठ है। मेरा नाम तो शारदा है। झूठ! तुम ही नलिनी त्रिंबक हो। शादी के बाद तुमने अपना नाम शारदा रख लिया। हाँ हाँ, मेरा नाम नलिनी त्रिंबक है। और इसने हमसे झूठ कहा था कि ये कुशल और त्रिंबक की पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। सब कुछ जानती थी ये, उस बक्से का राज भी, और हमारे सामने नाटक करती रही। तुम्हें मालूम था कि जुआन कहां पर है, इसलिए तुमने उसे वहां बुला लिया, उसका खून किया और उसके फोन से ही खुद को ही एसएमएस कर दिया। और साथ में अक्षय को भी एक एसएमएस भेज दिया ताकि उसे भी फंसा सको। क्यों? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? बदला लेना चाहती थी मैं। कैसा बदला? कुशल और जोवान दोनों ने मिलकर मेरे पिता त्रिंबक का खून किया था। क्या? जवान तुम्हारे पिता का खूनी? अगर ऐसी बात थी तो फिर शादी क्यों की तुमने उससे? क्योंकि शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा पति खूनी है, और वो भी मेरे पिता का खून किया है उसने। मैं ये नहीं जानती थी। मुझे तो ये बात तब पता चली जब कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा जवान, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। कोई भी ये नहीं मानेगा कि त्रिंबक के खून में मैं इन्वॉल्व था, क्योंकि त्रिंबक के खून से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होने वाला था। उसको मारने के बाद में उसकी जादू की सारी सीक्रेट्स उसने चुरा ली और फिर बन बैठा जुआन द मैजिशियन। अच्छा, जुआन को ब्लैकमेल करेगा? हाँ, जुआन को ब्लैकमेल। और मैंने अपने आप को किसी भी तरह संभाल लिया। ये कभी दिखावा नहीं किया कि मैं कुछ भी जानती हूँ। लेकिन बदले की आग तो मेरे दिल में लग चुकी थी। मगर तुमने कुशाल की लाश को उस नकली बॉक्स में क्यों डाला? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी असलियत तक पहुंचे, और किसी को भी पता चले कि मैं त्रिंबक की बेटी हूँ। लेकिन जवान ने तुमसे शादी क्यों की? उसे तो मालूम था कि तुम त्रिंबक की बेटी हो। उसे डर नहीं था कि कहीं पोल खुल गई तो? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे जादू थे जो मेरे पिता ने सिर्फ मुझे ही सिखाए थे और किसी को नहीं। माना कि तुमने ये सब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया, मगर जुर्म जुर्म है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी।